हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखो फैन फिक्शन अंकल जो उनकी पार्ट 6 में स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं हम। जंको ताओं को जैसा बताया था वो ताओं को तो ऐसे तो 1 वीक तक बाहर जाने ही नहीं देना चाहता था, पर ताओं अपने पेरेंट्स के घर में जाना चाहता था। इस वजह से जंकुक थोड़ा सा सोच में था कि उसे जाने देना चाहिए या फिर नहीं। देन जंकुक डिसीजन ले लेता है और वो ताओं को जाने ही नहीं देता है। ताओं इस वजह से जंकुक के ऊपर नाराज़ हो जाता है, पर वो जंकुक को कुछ नहीं कहता है। वो जंकुक के हार्टलेस साइड को देख लिया था और जंकुक ने उसे एक बार वार्निंग किया था, अगर वो जंकुक की बातों को नहीं सुनेगा तो फिर जंकुक डेफिनेटली उसके पेरेंट्स को मार सकता है। जिस वजह से ताओंग भी जंकुक की बातों को मान लेता है। वो फुल 1 वीक तक घर में ही रहता है। जंकुक ये फुल 1 वीक तक ताओंग के साथ पहले की तरह ही था। ताओंग आज मॉर्निंग में ज़्यादा ही जल्दी उठ गया था क्योंकि आज उसकी रिजल्ट आने वाला था। ताओंग इसके लिए एक्साइटेड था। वो अगर रिजल्ट में अच्छा किया तो फिर ये उसके लिए अच्छा है, पर अगर बुरा किया तब भी उसके लिए शायद अच्छा बन सकता है, क्योंकि वो अब जंकुक की उतना भी ज़्यादा फेवरेट नहीं है। तो फिर ऑब्वियसली वो अगर फेल करेगा तो फिर जंकुक उसे निकाल सकता है घर से। ताओंग जल्दी से जंकुक के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करता है। जंकुक नीचे आने के बाद अपने ब्रेकफास्ट ताओंग के साथ करने के टाइम पर ताओंग को अपने कोल्ड वॉइस में पूछता है, तुम्हारे रिजल्ट क्या आया है? तब ताओंग तुरंत ही कहता है, नहीं, और 1 घंटे के बाद आने वाला है। जंकुक ताओंग से तब अपनी डीप वॉइस में पूछता है, तो फिर तुम्हारा डिसीजन क्या है? तुम्हें क्या लगता है कि तुम अच्छा करने वाले हो या तो नहीं? तब ताओंग जंकुक को कहता है, मुझे नहीं पता, पर आई थिंक मैंने अच्छा किया था। तब जंकुक ये सुनकर ताओंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, मैं भी यही होप करता हूँ कि तुमने अच्छा किया था, और अगर नहीं किया हो तो फिर कोई बात नहीं। तब ताओंग जंकुक से पूछता है, तुम क्या मुझे घर से नहीं निकाल दोगे? जंकुक ताओंग की तरफ अपने सिर उठाकर देखता है और अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम्हारी शायद भूलने की बहुत ज़्यादा बीमारी है। मैं तुम्हें पहले भी इसे क्लियर कर चुका हूँ। मैं बार बार खुद को रिपीट बिल्कुल भी नहीं करूँगा। तब ताओंग जंकुक को कहता है, ठीक है, पर आज तो 1 वीक पूरा भी हो गया है, तो फिर क्या आज मैं मेरे घर में जा सकता हूँ? और जंकुक ताओंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, मैं इस बारे में सोचूंगा। ताओंग जंकुक को कहता है, तुमने लास्ट टाइम भी यही बोला था। तब जंकुक कहता है, ये डिपेंड करता है तुम्हारे रिजल्ट के ऊपर, तो फिर देखता हूँ कि क्या रिजल्ट आता है। अगर तुम फेल किए तो फिर नहीं जाने वाले हो। और इसके साथ जंकुक अपनी जगह से ब्रेकफास्ट के ही उठ जाता है। ताओंग इसे देखकर समझ आता है कि इस इंसान को ज़रूर गुस्सा आ गया है। ताओंग इस वजह से कुछ नहीं कहता है। तो जंकुक उसके बाद अपने ऑफिस के लिए रेडी होकर चला जाता है। ताओंग को पहले लगा था कि शायद जंकुक रुकेगा जब तक ना उसकी रिजल्ट आ जाता है, पर जंकुक ऐसा नहीं किया था। ताओंग जब नेक्स्ट टाइम अपने रिजल्ट को चेक करता है तब ताओंग देखता है कि उसके एग्ज़ाम में वो पास किया था, जिस वजह से तुरंत ही जंकुक को कॉल करता है। तब जंकुक जो अपनी मीटिंग में था, इस वजह से ताओंग की कॉल को नहीं उठाता है। ताओंग जो जंकुक को बार बार कॉल कर रहा था, इस वजह से जंकुक डिस्टर्ब हो जाता है और जंकुक मीटिंग रूम से बाहर निकलते हुए ताओंग की कॉल को उठा लेता है और ताओंग को अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं मीटिंग अटेंड कर रहा था, तुम कैसे मुझे इस तरह से कॉल कर सकते हो बार बार? तब ताओंग जंकुक को कहता है, मैं एग्ज़ाम में पास किया हूँ, तो फिर मुझे ज़रूर मेरी पेरेंट्स के घर में जाने की परमिशन है, तो फिर मैं अभी चले जाऊँ। तब जंकुक ताओंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम्हें जाना है जाओ, तुम्हें कौन रोक रहा है, पर बार बार मुझे कॉल मत करो। तब ताओंग जंकुक को कहता है, ठीक है, और इसके साथ ताओंग कॉल को कट कर देता है। तब जंकुक एक लंबा सांस छोड़ता है। वो फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। ताओंग के ऊपर शायद उसे चिल्लाना नहीं चाहिए था, पर जंकुक दिन फिर से अपनी मीटिंग के लिए चला जाता है। और जब पूरा दिन वर्क करने के बाद नाइट में घर में वापस आता है, वो आने के बाद देखता है कि आज ताओंग उसे वेलकम करने के लिए नहीं था। इसे देखकर जंकुक जो ताओंग को ढूंढने के लिए रूम में चला जाता है, पर रूम में भी ताओंग नहीं था। तब जंकुक तुरंत ही सर्वेंट को बुलाता है। सर्वेंट से जंकुक अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है कि ताओंग कहाँ पर गया है।
उससे मैं क्यूट नहीं देख पा रहा हूँ। तब सर्वेंट तुरंत ही कहता है, सर यंग मास्टर तो अपनी मॉम डैड के घर में चला गया है। तब जंगकुक यह सुनकर उसे तभी याद आता है कि उसने ही तो ताओंग को जाने की परमिशन दिया था। और जंगकुक जल्दी से फिर से घर के बाहर आ जाता है और अपनी कार लेकर ताओंग के पेरेंट्स के घर की तरफ चला जाता है। और जब तक ताओंग के पेरेंट्स के घर में पहुंचता है तब तक रात की ऑलमोस्ट 1 बज रहा था। तब जंगकुक जाकर डोरबेल बजाने लगता है। तब कुछ देर के बाद मिसेस किम जो डोर को ओपन करता है और जंगकुक को देखकर शॉक था और तुरंत ही पूछता है, तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? जंगकुक तुरंत ही कहता है, ताओंग कहाँ पर है? मिसेस किम आंसर करता है, ताओंग तो अपने रूम में सो रहा है। और जंगकुक सोली हमें अपने से दिलाता है और पूछता है, मैं क्या अंदर आ सकता हूँ? मिसेस किम तुरंत ही कहता है, हाँ अंदर आ जाओ। जंगकुक और कुछ ना कहते हुए चुपचाप ताओंग की रूम की तरफ चला जाता है। और जब ताओंग की रूम की डोर के पास पहुँचता है एक लंबा सांस छोड़ता है। देन वो डोर को सॉफ्टली ओपन करता है और रूम के इनसाइड देखता है, जहाँ पर देखता है कि ताओंग अपने बेड पर पीसफुली सो रहा था। जंगकुक इसे देखकर चुपचाप ताओंग की बेड की तरफ अपनी कदम बढ़ाने लगता है और ताओंग की बेड के पास जाकर चुपचाप अपने शूज़ को उतारता है और अपनी सॉक्स और ब्लेजर को उतारते हुए साइड में रख देता है और चुपचाप ताओंग के पास लेट जाता है और वो सॉफ्टली ताओंग को पीछे से हग कर लेता है। ताओंग जो थोड़ा सा मूव करता है पर वो जंगकुक के आर्म्स में फिर से सो जाता है। जंगकुक पीछे से ताओंग की स्मेल को इनहेल करने लगता है, जिससे उसे पीस फील हो रहा था। उसे कुछ देर के लिए तो ऐसा लगने लगा था जैसे वो अचानक से ताओंग को खो ही दिया है, क्योंकि जंगकुक को हैबिट हो गया था एवरीडे घर में आने के बाद ही ताओंग को देखने की। पर आज जब उसने नहीं देखा था तो फिर उसे डर लगने लग गया था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग ताओंग जब नींद से उठता है तब उठने के बाद वो फील करता है कि कोई उसे पीछे से हक करके रखा है और ताओंग को पता था कि कौन हो सकता है। तब ताओंग जंगकुक के हाथ को तुरंत ही अपनी वेस्ट के अराउंड से हटाता है और जंगकुक की तरफ देखते हुए सिर्फ उसे घूरने लगता है और सोचने लगता है कि इंसान यहाँ पर क्या कर रहा है, उसे तो यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। फिर ताओंग जब बेड से उठकर जाने वाला था तभी अचानक से ही जंगकुक ताओंग की हैंड को पकड़ लेता है। इससे ताओंग पीछे की तरफ टर्न होता है और जंगकुक नेक्स्ट सेकंड ही ताओंग को अपने पास खींच लेता है और इस वजह से ताओंग जंगकुक के ऊपर गिर जाता है। तब जंगकुक ताओंग की तरफ देखता है। ताओंग जो जंगकुक की सर पर गिर गया था और वो जंगकुक को कहते हैं, तुम क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ दो। तब जंगकुक ताओंग को अपनी काम वॉइस में कहता है कि तुम फर्स्ट रोल भूल गए हो, तुम एवरीडे मॉर्निंग मुझे पहले किस करना है, देन तुम जो भी कुछ करना चाहते हो कर सकते हो। तब ताओंग जंगकुक को कहता है, कौन सी बात हुआ है, मैं मेरे पेरेंट्स के घर हूँ, मैं इस तरह के रूल्स को फॉलो नहीं कर सकता हूँ। तब ताओंग को जंगकुक कहता है, तुम कहीं पर भी क्यों ना हो, तुम्हें इस रूल को हमेशा फॉलो करना ही पड़ेगा, तुम इसके लिए मजबूर हो। तब ताओंग जंगकुक से पूछता है, अगर मैं नहीं किया तो फिर क्या करोगे? तब जंगकुक ताओंग को कहता है, आई स्वेयर मैं ऐसा ही करूँगा, जैसे तुम्हें पता है कि मैं क्या करने वाला हूँ। तब ताओंग अपने आइस को रोल कर लेता है और कहते, तुम बहुत ही ज़्यादा शेमलेस हो। जंगकुक कहते, इसमें मेरा कोई गलती नहीं है, मैंने तुम्हें रूल्स दिया था यही वजह से, ताकि तुम्हारी स्क्रीमिंग अदर पर्सन ना सुने, और अगर तुम सच में ही चाहते हो कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी स्क्रीमिंग मॉर्निंग सुने तो फिर इसमें मेरा कोई गलती नहीं है, तुम इसे अभी रोक सकते हो। तब ताओंग एक लंबा सांस छोड़ता है और सॉफ्टली जंगकुक की फोrehead पर किस करता है और कहते, हो गया है गुड मॉर्निंग किस, अब मुझे जाने दो। पर जंगकुक ताओंग को कहता है, नहीं, इससे कुछ भी नहीं हुआ है, तुम्हें प्रॉपर्ली करना है यहाँ पर। और इसके साथ जंगकुक अपने लिप्स की तरफ पॉइंट करता है। ताओंग लंबा सांस छोड़ते हुए जंगकुक के लिप्स के साथ अपने लिप्स को लॉक करता है, जिसके बाद जंगकुक जो अपना आइस को क्लोज कर लेता है, वो अपने हैंड को सोली ताओंग की वेस्ट गन अपनी हैंड को ग्रैब कर लेता है। ताओंग जो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था अभी तक, देन जंगकुक सोली अपनी टंग से ताओंग के लिप्स को लिक करने लगता है। ताओंग अपने आइस को खुद भी बंद करके रखा था और जंगकुक को उसे किस करने देता है। कुछ देर के बाद जंगकुक जब किस को ब्रेक करता है तब वो ताओंग की तरफ देखते हुए कहता है, तुम बहुत ही ज़्यादा अब
मेरी बातों को सुनना बंद कर दिया हो। तुम्हें इसके लिए पनिशमेंट की ज़रूरत है। तुम कैसे यहाँ पर आ सकते हो? तुम्हें मेरे लिए इंतज़ार करना चाहिए था। तुमने इंतज़ार नहीं किया था। तब ताओंग जंगकुक को कहता है, मैं तुमसे पूछा था, अब मुझे उठने दो। तब जंगकुक ताओंग को अपने काम वॉइस में कहता है, तुम्हें क्या पता नहीं है कि मुझे नींद नहीं आता है तुम्हारे अलावा? तब ताओंग जंगकुक को कहते क्यों पहले तो सोते थे। तब जंगकुक ताओंग को कहता है, हाँ मैं सोता था, तुम्हें पता है कैसे? तब इससे ताओंग नाम अपना सिर हिलाता है। जंगकुक अपने हैंड को ताओंग की वॉइस से लेकर उसकी आस पर लेकर जाता है और सॉफ्टली रब करते हुए कहता है, आई स्वेयर मैं हमेशा इसी इमेजिनेशन करता था। और दूसरी बात मेरी खुद की सीक्रेट है। ये सुनकर तो और भी ज़्यादा कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछता है, कैसा सीक्रेट, मुझे बताओ और अपने हाथ को हटाओ वरना मैं चिल्लाऊंगा। इससे ताओंग को जंगकुक कहते, चिल्लाओ, इससे मेरा क्या होगा? तुम्हारी पेरेंट्स ही सोचेगा कि मैं कितना ज़्यादा अच्छा हूँ तुम्हारे साथ बेड पर। ये सुनकर ताओंग अपने दांत को पीसने लगता है और उसे पढ़ाता है। जंगकुक अपने हैंड को मूव कराने लगता है और जंगकुक ताओंग के आइस को मसाज कर रहा था, जिससे ताओंग अपने बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है। जंगकुक जो स्टिल ताओंग की तरफ ही देख रहा था, ताओंग तुरंत ही जंगकुक के हैंड पर स्लैप मारता है और जल्दबाजी में वो बेड पर सूट जाता है और कहते, तुम पर्वत इंसान कभी भी सुधर नहीं सकते हो। तुम जैसे ओल्ड मैन से और क्या ही एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं हम? तुम लोग सब ऐसे ही होते हो, सिर्फ इस तरह की पर्वत हरकतें कर सकते हो। तुम मुझे सिर्फ ब्लैकमेल करके रखे हो और कुछ नहीं। और इसके साथ ताओंग जो चुपचाप बाथरूम में चला जाता है। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है कि इस तरह से और तुम बिहेव कर रहे हो जैसे तुम इंजॉय नहीं करते हो। मैं ओल्ड हो सकता हूँ पर तुम्हें सेटिस्फाइड करने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। और वो ताओंग की बाथरूम से बाहर आने की इंतज़ार करने लगता है। कुछ देर के बाद ताओंग फ्रेश होकर वापस आ जाता है और जंगकुक को देखकर नोटिस करता है कि जंगकुक अभी भी अपने ऑफिस क्लॉथ में ही था। तब ताओंग जंगकुक को कहता है, तुम्हें चेंज कर लेना चाहिए, तुम बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो गए, तुम नाइट में कैसे सोए थे? तब जंगकुक ताओंग को कुछ आंसर नहीं करता है। वो ताओंग को इस बात की कोई आंसर नहीं करता है। वो चुपचाप अपनी जगह से उठ जाता है। फिर वो चुपचाप ताओंग की तरफ बढ़ने लगता है। ताओंग जंगकुक की तरफ चुपचाप देख रहा था और जंगकुक ताओंग के पास आकर सॉफ्टली ताओंग को पीछे से हक कर लेता है और कहता है, मैं ऐसे था। और इसके साथ जंगकुक अपनी चिन को ताओंग की शोल्डर पर रेस्ट करने देता है और मिरर के थ्रू डायरेक्ट ताओंग की तरफ देखता है। ताओंग जंगकुक को कहता है, अपने हाथ को हटाओ, तुम देख नहीं रहे हो कि मैं मेरी हेयर ट्राई करने वाला हूँ? तब जंगकुक कहते हैं, करो, मैं क्या रोक रहा हूँ? तब ताओंग कहते हैं, अगर तुम इस तरह से मेरे पीछे रहोगे तो फिर मैं कैसे करूँगा, मुझे छोड़ दो। तब जंगकुक ताओंग को कहता है, ठीक है, तुम यहाँ पर बैठो। और जंगकुक ताओंग को बैठाता है चेयर पर और फिर सॉफ्टली जंगकुक ताओंग के हैंड से हेयर ड्रायर को ले लेता है और ताओंग की हेयर को ड्राई करने में जंगकुक हेल्प करता है। ताओंग चुपचाप जंगकुक की तरफ मिरर की तरफ से देख रहा था, जहाँ पर जंगकुक ताओंग की तरफ ही फोकस कर रहा था। जंगकुक इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा काम और स्वीट लग रहा था, जैसे एक परफेक्ट हस्बैंड है। देन कुछ देर के बाद जंगकुक जब ताओंग की हेयर को ट्राई कर लेता है, वो ताओंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, देखो वो क्या है, अब तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहे हो, सिर्फ इससे ही। तब जंगकुक को ताओंग कहता है, तुमने अभी तक बताया नहीं कि तुम घर में कब जाने वाले हो। तुम्हें घर में जाना चाहिए, तुम्हें क्लॉथ को चेंज करना चाहिए। यहाँ पर तुम्हारी साइज की कोई क्लॉथ नहीं है और मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल भी डैड की क्लॉथ को चुरा नहीं सकता हूँ। ये सुनकर जंगकुक हंसने लगता है और कहते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं मेरे लिए न्यू क्लॉथ को यहाँ पर लेकर आऊँगा। तुमने क्या मेरे लिए कोई क्लॉथ लेकर नहीं आए हो? तुम कैसे रह सकते हो ऐसे? मतलब तुम्हें तो कम से कम अपनी हस्बैंड की क्लॉथ को लेकर आना चाहिए था। तब ताओंग जंगकुक को कहता है, मुझे थोड़ा ही पता था कि तुम आने वाले हो। तब जंगकुक ताओंग को कहता है, ठीक है, मैं सर्वेंट को लेकर आने के लिए कह रहा हूँ यहाँ पर। तब ताओंग कहता है, इससे तुम लेट हो जाओगे, तुम्हारी क्या ऑफिस नहीं है? तब जंगकुक कहता है, कोई बात नहीं, मैं सीईओ हूँ, मुझे भी कभी कभार ब्रेक लेना चाहिए। अगर मैं हर दिन वर्क ही करता रहूँगा तो फिर
मैं बीमार नहीं हो जाऊँगा। तुम्हें मेरे बारे में सोचना चाहिए, तुम्हें अपने हस्बैंड के बारे में सोचना चाहिए कि ये कितना ज़्यादा हार्ड वर्क करता है। एक दिन ब्रेक ले लेगा तो फिर कुछ नहीं होगा, मेरी अकाउंट से कोई मनी काट नहीं होगा। तब तक कहता है तुम जब आस पास नहीं रहते हो मैं पीस से रहता हूँ, इसी वजह से, क्योंकि तुम कोई पर्वत बातें नहीं करते हो। इससे जंगकुक कहता है कोई बात नहीं, मैं कोई भी पर्वत बातें नहीं करूँगा, सिर्फ हरकतें करूँगा डायरेक्टली। तब लंबा सांस छोड़ता है और जंगकुक को और कुछ भी आंसर नहीं करता है, बिकॉज उसे पता है कि इंसान ही ऐसा है। तभी मिसेस किम डोर पर नॉक करता है और जंगकुक और तांग को ब्रेकफास्ट के लिए आने के लिए कहता है। तब तांग जंगकुक को कहता है तुम्हें फ्रेश होना चाहिए। तब जंगकुक कहता है ठीक है, पर तुम श्योर हो? तब तांग सोले हमें अपना सिर हिलाता है और कहता है जब तक सर्वेंट आ जाएगा तब तक तुम रूम में ही रहना और तुम बाथरूम पहन सकते हो। तब जंगकुक ये सुनकर हाँ कह देता है और फिर जंगकुक जो अपने सर्वेंट को कॉल करके इस बारे में बताता है और फिर जंगकुक फ्रेश होने के लिए चला जाता है। ताओ जो उसके बाद नीचे चला गया था उसकी मॉम को हेल्प करने के बाद, कुछ देर के बाद सर्वेंट जब क्लॉथ लेकर आता है तब ताओ जो सर्वेंट के पास से क्लॉथ लेकर जल्दी से अपने रूम की तरफ वापस आ जाता है। जब डोर को ओपन करता है तब देखता है कि जंगकुक सिर्फ टॉवल में था और अपने फ़ोन को स्क्रॉल कर रहा था। ताओ चुपचाप जंगकुक की तरफ देखने लगता है। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा हॉट दिखाई दे रहा था, उसकी एब्स शो हो रहा था, उसकी स्टनिंग बॉडी शो हो रहा था, जिसे देखकर ताओ अपने लिप्स को लिक कर लेता है क्योंकि उसकी दिल कर रहा था कि अभी जाकर जंगकुक को एक बाइट कर दे। पर ताओ देन जंगकुक की वॉइस को सुनकर अपनी सेंस में आ जाता है। जंगकुक जो ताओ से पूछ रहा था कि तुम वहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहे हो, मुझे क्लॉथ दो। तब ताओ जंगकुक के पास आता है और अपने शेकिंग हैंड से जंगकुक को क्लॉथ देता है और कहते ये लो और जल्दी से पहन लो। तब ताओ ये कहकर जब जाने वाला था तभी जंगकुक पीछे से ताओ के हाथ को पकड़ लेता है। ताओ पीछे की तरफ टर्न होता है और जंगकुक से अपने फिर से नर्वस वॉइस में पूछते हैं कि क्या हुआ है, तुम मेरे हाथ को क्यों पकड़े हो। जंगकुक नेक्स्ट ही ताओ को अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है तुम इतना ज़्यादा ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, क्या तुम मुझसे डर रहे हो? डरो मत, हम लोग ऑलरेडी इसे कर चुके हैं एक बार, तुम अगर चाहते हो तो फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं। तब ताओ जंगकुक को कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ जाओ और जगह चेंज करो। तब ताओ को जंगकुक कहता है क्यों, तुम्हें क्या पसंद नहीं आया है? जंगकुक को ताओ कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे मॉम बुला रहा है, मुझे जाना पड़ेगा। जंगकुक पूछता है क्या तुम सच में श्योर हो, दोबारा से तुम्हें शायद ऐसा व्यू नहीं मिलेगा, तुम इसकी चांस ले सकते हो। तब ताओ कहता है मुझे कोई चांस नहीं लेना है। जंगकुक कहता है ठीक है मुझे लेना है और इसके साथ जंगकुक जल्दी से अपनी फ़ोन को ओपन करता है और वो कैमरा ऑन करके ताओ को कहते चलो सेल्फी लेते हैं। इससे ताओ कहते नहीं मुझे नहीं लेना है, पर जंगकुक ताओ की बातों को नहीं सुनता है। तब ताओ जो कैमरे की तरफ देखकर बहुत ही ज़्यादा शाय फील करने लगता है और वो नेक्स्ट डे जंगकुक की सेस में अपने फेस को छुपा लेता है। तब ताओ को जंगकुक ऐसे ही जो अपने आर्म्स में पकड़ते हुए सेल्फी लेता है। फिर जंगकुक को ताओ कहता है कि अब बंद करो मुझे जाना है। तब ताओ को जंगकुक छोड़ देता है और कहते ठीक है जाओ तुम्हारी मर्जी। तब ताओ और कुछ नहीं कहता और जल्दी से रूम से बाहर चला जाता है। ताओ की फेस पूरी तरह से रेड हो गया था। रूम के बाहर आने के बाद वो हेविली ब्रीथ लेते हुए अपनी फेस को पकड़ता है और कहता है ओ गॉड सच में इंसान कैसा है, कैसे मुझे टेस्ट कर सकता है, पर हॉट था। और फिर ताओ जल्दी से वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जंगकुक अपनी क्लोथ को पहनकर उसके बाद डायरेक्ट और नीचे आ जाता है। नीचे आने के बाद देखता है कि ताओ जो अपनी मॉम के साथ फूड को सर्व कर रहा था, मिसेस किम आने के बाद जंगकुक के साथ थोड़ा सा बातें करने लगता है, जहाँ पर जंगकुक मिसेस किम के साथ पोलाइटली ही बातें कर रहा था। तब मिसेस किम पूछता है क्या तुम टॉन्ग को अच्छी तरह से ट्रीट कर रहे हो या तो उसे तुम कोई टॉर्चर कर रहे हो।
तब जंकुक अपनी काम वॉइस में कहता है, अगर मैं उसे टॉर्चर करता तो फिर उसकी बॉडी में मार्क होता। तब मिस्टर किम कहता है, ऐसा कोई बात नहीं है, जो लोग इसे करता है वो लोग इसे छुपा कर भी करता है। तब ये सुनकर जंकुक अपनी काम वॉइस में कहता है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं किया हूँ, अब तोंग से पूछ सकते हैं। तब मिसेस किम और कुछ नहीं कहता है। देन ब्रेकफास्ट सर्व करके तोंग जंकुक को खाने के लिए कहता है। तब जंकुक जो चुपचाप ब्रेकफास्ट खाना स्टार्ट कर देता है। तोंग जब अपने ब्रेकफास्ट को कर रहा था तब उसके फ़ोन में बार बार नोटिफिकेशन आने लगता है। इससे तोंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और अपनी फ़ोन को जब ओपन करता है तब देखता है कि उसकी फ़ोन में इंस्टाग्राम से बार बार नोटिफिकेशन आ रहा था। तब तोंग जंकुक की पोस्ट को देखता है, जहाँ पर जंकुक तोंग के साथ तोंग के रूम में जो सेल्फी लिया था कुछ देर पहले सिर्फ टॉवल में, और जंकुक इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था और वहाँ पर उसने तोंग को टैग किया था, जिस वजह से बार बार तोंग को अदर लोग मेंशन कर रहा था और यही वजह से बार बार तोंग के फ़ोन में नोटिफिकेशन आ रहा था और जंकुक की तरफ शॉक होकर देखता है। तब जंकुक जब तोंग की शॉकिंग फेस को देखता है वो स्माइल करता है और तोंग की तरफ केवल स्माइल के साथ देखता है, क्योंकि वो समझ गया था कि तोंग को पता लग ही गया है। तब तोंग जंकुक की तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया है। तब जंकुक को तोंग ये कहने के बाद ही रियलाइज़ करता है कि उसके पेरेंट्स वहाँ पर हैं, इस वजह से वो फिर से चुप हो जाता है। तब मिस्टर किम पूछते हैं, क्या हुआ है तोंग। तब तोंग अपनी काम वॉइस में कहते कुछ नहीं और जंकुक की तरफ फिर से गुस्से से देखने लगता है। तभी जंकुक तोंग को मैसेज करता है और कहता है, मेरा मर्जी, मुझे सिर्फ ये अच्छा लगा था, इसी वजह से मैंने इसे पोस्ट किया है। अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो फिर इसे डिलीट करके दिखाओ। इससे तोंग जंकुक को तुरंत ही रिप्लाई करता है कि मेरा ही गलती है कि मैंने तुम्हारे खाने में पॉइजन नहीं मिलाया है, अगर मिला देता तो फिर आज कुछ भी नहीं होता। इससे तोंग को जंकुक तुरंत ही कहता है, तुम अब मुझे मारना चाहते हो, ऐसे भी तो तुम मुझे मार ही सकते हो बेड पर, जैसा चाहते हो ऐसे ही। इससे तोंग और भी ज़्यादा गुस्से में आने लगता है और गुस्से में जंकुक की तरफ देखते हुए तोंग डायरेक्ट वही पोस्ट पर जंकुक को कमेंट करते हुए कहता है कि अगर तुमने दोबारा से मुझे कभी भी टैग किया या तो पोस्ट किया तो फिर देख लेना चाहिए जंकुक, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी प्राइवेट पार्ट को मैं काट कर तुम्हारी डॉग को खिलाऊंगा। अगर तुम ऐसा नहीं चाहते हो तो फिर केयरफुल रहना। और तोंग एक कमेंट करने के बाद जंकुक की तरफ देखता है। जंकुक तोंग की कमेंट की नोटिफिकेशन पाता है, जिसके बाद जंकुक इसे तुरंत ही डिलीट कर देता है कमेंट बॉक्स से, जिस वजह से तोंग की कमेंट और शो नहीं होता है। तोंग जंकुक की तरफ अपने दांत पीसते हुए देख रहा था, जैसे तोंग अभी जंकुक को ही कच्चा खा जाएगा। जंकुक कोई केयर नहीं करता है, वो आराम से ब्रेकफास्ट करता है। उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ये फनी था, वो इस बात से हैप्पी फील कर रहा था। देन ब्रेकफास्ट के बाद जंकुक और तोंग जब लिविंग रूम में बैठा हुआ था, उस टाइम पर तोंग जंकुक से पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया है। तब जंकुक कहते, क्यों मतलब क्या, मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, मेरा राइट्स है। तब तोंग कहता, अब सब लोग मुझे अजीब तरह से देखना स्टार्ट कर देगा, तुम्हें पता है। तब जंकुक कहता है, तो क्या हुआ है, उन लोगों को पता रहेगा कि तुम किसका हो, तुम किससे बिलोंग करते हो। तब तोंग जंकुक को कहते, तुम बहुत ही ज़्यादा बुरे इंसान हो, तुम्हारे साथ मिलना ही मेरे लिए गलती है। तब तोंग को जंकुक कहता है, हाँ हो सकता है, क्योंकि आफ्टर ऑल तुम एक टेबल के साथ अटक गए हो। तोंग गुस्से से कहते हैं, हाँ सही बोल रहे हो, अब तो तुम्हारी इस पोस्ट की वजह से अब मैं कोई अच्छा सा एक बॉयफ्रेंड भी नहीं ढूंढ सकता हूँ। इससे जंकुक कहता है, तुम्हें ढूंढने की क्या ज़रूरत है, जबकि तुम्हारे पास ऑलरेडी एक हॉट हैंडसम हस्बैंड है। इससे तोंग जंकुक को कहता है, हॉट और हैंडसम कभी अपनी शक्ल देखी हो, तुम ओल्ड मैन हो, तुम मुझसे 16 ईयर्स ओल्ड हो। इससे जंकुक कहता है, इसमें तुम क्या ही बोलना चाहते हो कि मैं इससे बहुत ही ज़्यादा ओल्ड दिखाई देता हूँ, मैं कुछ ओल्ड मैन से भी ज़्यादा अच्छा दिखाई देता हूँ, आई मीन यंग मैन से।
तोंग अपने आइस को रोल कर लेता है। जंगकुक कहते तुम्हें पता है अभी भी लोग मुझे किस तरह से अप्रोच करने की ट्राई करता है। तुम्हारी गुड लक है कि मैं ऐसा नहीं हूँ। तब तोंग जंगकुक को कहता है तुम क्या दिखावा करने की ट्राई कर रहे हो। जंगकुक कहते हैं नहीं, मैं सच बता रहा हूँ, मैं क्यों दिखावा करूँगा। तुम्हें अगर बिलीव नहीं है तो फिर एक दिन मेरी फ़ोन को यूज़ करके देखो और देखना। तब जंगकुक को तोंग कोई भी आंसर नहीं करता है, वो सिर्फ अपना आइस को रोल कर लेता है और फिर कहता है तुम्हें जल्दी से अपने घर में जाना चाहिए और उसके साथ अपने ऑफिस में भी जाना चाहिए। तुम भूल नहीं जा रहे हो कि तुम्हारे लिए तुम्हारी वर्क की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। तुम्हें पता है कि कभी भी एक सन इन लॉ अपनी फादर इन लॉ के घर में ज़्यादा टाइम नहीं रुकता है, तो फिर हो क्या है, अब तुम्हें जाना चाहिए। ये सुनकर जंगकुक कहते तुम तो बहुत ही ज़्यादा क्रूल बन रहे हो मेरे साथ। रुको, मैं जाकर तुम्हारी मॉम को इस बारे में बताता हूँ। इससे तुरंत ही तोंग कहते अगर तुमने ऐसा किया ना तो फिर देख लेना, मैं तुम्हारी मुँह को तोड़ दूँगा। तोंग को जंगकुक कहता है रियली, लास्ट टाइम तो तुम मुझसे डर रहे थे, यहाँ पर आने के बाद तुम बहुत ही ज़्यादा उड़ना स्टार्ट करते हो। तुम्हारे अंदर ब्रेवनेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। तब तोंग जंगकुक को कहता है हाँ, क्योंकि मैं ब्रेव ही हूँ। जंगकुक तोंग को इसका कोई आंसर नहीं करता है और सिर्फ चुपचाप रहता है। तोंग उसे डांट रहा था। जंगकुक इसका कोई भी आंसर नहीं करता है क्योंकि उससे पता है कि अगर उसने कुछ बोला तो फिर ये और भी ज़्यादा मैस हो जाएगा। ये सेम होगा जैसे आग में घी डालना। देन वहाँ पर मिसेस किम और मिस्टर किम जब आता है तब तोंग चुप हो जाता है। तब जंगकुक मिस्टर किम को बताता है कि तोंग बहुत ही ज़्यादा उसके साथ क्रूल बिहेव कर रहा है, उसके साथ डिसरेस्पेक्टफुली बातें कर रहा है। इस सुनकर मिस्टर किम तोंग को डांटते हुए कहते हैं तोंग तुम इस तरह से जंगकुक के साथ बातें नहीं करना चाहिए। तुम्हें समझना पड़ेगा कि जंगकुक तुम्हारी लाइफ में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस सुनकर जंगकुक की तरफ तोंग देखने लगता है, फिर वो अपने सिर को नीचे की तरफ करते हुए कहता है सॉरी अप्पा, मैं ऐसा नहीं करूँगा। तब मिस्टर किम कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे पर ट्रस्ट करता हूँ कि तुम ऐसा नहीं करोगे। तब तोंग जो सोलेहा में अपना सिर हिलाता है, पर तोंग इस बात से और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसे पसंद नहीं आता है कि उसके पेरेंट्स किस तरह से जंगकुक की साइड ले रहा था। उसके पेरेंट्स को तो उसकी साइड लेना चाहिए था, तोंग की भी सिचुएशन को समझना चाहिए था, पर उसके पेरेंट्स ने नहीं किया है। तोंग इस वजह से जंगकुक के ऊपर और भी ज़्यादा नाराज़ था। दोनों जंगकुक की तरफ झुकते हुए उसकी आर्म उस पर करते हुए कहता है ठीक है, तुम जो चाहते हो ना वैसा ही होगा। तुम कहते थे ना कि मैं तुम्हें मार डालूँ, लेकिन आज मैं तुम्हें मार ही डालूँगा बेड पर ही। यह सुनकर जंगकुक एक्साइटेड हो जाता है। वो तोंग की तरफ अपने एक्साइटेड फेस के साथ देखता है। उसकी दो आइस को देखकर तोंग अपने मन में कहता है ये इंसान सच में बहुत ज़्यादा क्रेजी है। देखने में एकदम इनोसेंट लगता है पर हरकतें बिल्कुल भी इनोसेंट नहीं है और काम तो एकदम मॉन्स्टर की तरह है। एकदम मॉन्स्टर की तरह लोगों को मारता है जैसे ये इसके लिए कुछ भी नहीं है, जैसे वो सब कुछ उसके लिए एकदम नॉर्मल है। तब जंगकुक तोंग को कहते ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगा। देन मिसेस किम जो जंगकुक और तोंग के बीच में इस अनकम्फर्टेबल चीज़ को हटाने के लिए कहता है चलो सब लोग थोड़ा सा बाहर चलते हैं। ऐसे भी जंगकुक भी शायद हम लोगों के साथ ज्वाइन देने वाला है, राइट जंगकुक, तुम आज यहाँ पर रहने वाले हो ना। तब तुरंत ही जंगकुक कहता है हाँ, मैं आज यहाँ पर रुकने वाला हूँ। इससे मिसेस किम कहता है तो फिर हम लोग सब मिलकर पिकनिक पर जा सकते हैं। जंगकुक हाँ कह देता है। उसके बाद वो सब लोग मिलकर पिकनिक के लिए चला जाता है। पर तोंग जंगकुक के ऊपर सबसे नाराज़ था, इस वजह से जंगकुक के साथ बातें नहीं कर रहा था, उसके हैंड को नहीं पकड़ रहा था और एकदम उसे साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा था। पर जंगकुक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो तोंग को टच कर रहा था, उसके साथ बातें कर रहा था, जहाँ पर तोंग उसे 0 रिस्पॉन्स कर रहा था। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।